गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा थोड़ी भारी भारी आवाज़ है, क्योंकि जब हम सो के उठते हैं ना, वो वाली आवाज़ है मेरी। मैं एग्जैक्टली आज अभी 6:25 पे सो के उठी। उठते ही मैंने अपना फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाते ही अपनी वीडियो की एडिटिंग में लग गई। तो पानी वानी नहीं पिया, ब्रश नहीं किया, तो आपको आवाज़ से समझ आ ही रहा होगा। तो ये कल का दिन था और ये कुछ कपड़े थे, कुछ विहान के थे, कुछ मम्मी के थे। इनको मैं यहाँ ड्रायर में सुखा देती हूँ। पहले तो मैं कभी मशीन का यूज़ ही नहीं करती थी, अब तो कपड़े सुखाने हो तब भी ड्रायर लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर कपड़े ना जल्दी सूख जाते हैं। बाकी ना मशीन पूरी हिल जाती है जब हम चलाते हैं, तो सीधी देखो अभी पूरी पोजीशन ही चेंज हो गई मशीन की। ये इतना घूमती है ना जब ड्रायर लगा लेते हैं तो। बट अच्छी बात यह है कि कपड़े बिल्कुल सूखे सूखे से हो जाते हैं और फिर तो चाहे बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं कपड़े सुखा दूँगी और स्टैंड नहीं लगाऊंगी कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा कपड़े तो है नहीं। ये ऐसे ही यहाँ या तो बालकनी में सुखा देती हूँ अगर थोड़े बहुत कपड़े हो, और या फिर इधर ही सुखा देती हूँ नीचे नीचे ही। तो ये मम्मी की कुछ सलवार थी, कमीज़ थी, पहनने के कपड़े हैं। और मम्मी यहाँ पे आलू काट रहे हैं, कुछ ना कुछ कटिंग करते रहते हैं, सब्जी वगैरह काट लेते हैं। बाकी इनकी अभी तबीयत मुझे पहले से बेहतर लग रही है। बाकी अभी जो कल परसों 1-2 दिन में हॉस्पिटल जाके टेस्ट होंगे, उनमें पता चल जाएगा। बाकी देखने से ही पता चल रहा है मुझे कि मेरे ख्याल से तो रिपोर्ट अच्छी आएंगी, क्योंकि इस बार ना डॉक्टर ने मल्टीविटामिन्स के कैप्सूल्स दवाइयाँ लिख दी थी। आयरन, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, विटामिन D3। उनकी वजह से मुझे लगता है कि ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि मम्मी के मेन थी कमज़ोरी शरीर में, जिसकी वजह से वो उठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, क्योंकि शुगर में शरीर कमज़ोर हो जाता है। बट अभी जैसे उनको कमज़ोरी भरने के लिए ही मल्टीविटामिन्स दे रहे हैं, वो खा रहे हैं, तो उससे मुझे काफ़ी उनमें फ़र्क नज़र आ रहा है। और ये मैं अपना डस्टबिन फेंक के आ रही हूँ, सॉरी डस्टबिन नहीं फेंक के आ रही हूँ, डस्टबिन में रखा हुआ कूड़ा डस्टबिन में फेंक के आ रही हूँ, क्योंकि पूरा डस्टबिन मेरा भर गया था। और ये मतलब थोड़ा सा ये तो मेरा काम रहता ही रहता है रूटीन का, दिन में एक चक्कर लग जाता है मेरा। और कल पता है क्या, मैं जैसे मैंने ना, आपको ही पता है 20-25 दिन से मैं रेगुलर तो कोई जिम गई नहीं, मुश्किल से 4-5 दिन गई होंगी पिछले महीने। तो सर ने मेरी जो जिम की मेंबरशिप है ना, वो अभी 5 दिसंबर से ही शुरू कर दी। एक्चुअली ना 1 साल की फ़ीस ना 20,000 रुपये है फुल पेमेंट में, लेकिन मैंने प्री बुकिंग करवाई थी तो मुझे 10,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया था जिम में। तो मैंने तो 10 ही हज़ार रुपये दिए थे जिम के। बाकी जो अब करवाते होंगे उनको तो ज़्यादा देने पड़ते होंगे पैसे। तो ये पापा जी देखिए छोले खा रहे थे, छोले सफ़ेद नहीं, हाँ बिहारी के छोले, साथ में मेथी के घर के बने हुए पराठे थे। और मम्मी यहाँ पे सलाद कट करके लेटे लेटे खाने लग रहे थे। बाज़ार से आए थे तो थोड़ा सा बाहर से कुछ खाने पीने का ले ही आते हैं पापा जी तो। नमस्कार। टंकी फुल कर दीजिए। हाँ देखते हैं कितनी बची हुई है। बिल्कुल ही ऑलमोस्ट ख़त्म है, देखो ना दिख भी नहीं रहा इसमें पेट्रोल। बिहान को लेके आई हूँ। ये क्या लगा रखा है चेहरे पे? 260 रुपये का पेट्रोल भरवाया मैंने इसमें ना। मेरी बाइक की टंकी में 300 रुपये का पेट्रोल डलता है, तो बिल्कुल ही पेट्रोल नहीं था। क्योंकि देखो पापा जी को भी कुछ काम होता है बाज़ार, तो अब वो यही बाइक लेके जाते हैं। वो बोलते हैं कि जैसे उनकी जो एक्टिवा है ना स्कूटी, उसमें वो ज़्यादा पेट्रोल पीती है, उसकी माइलेज इतनी अच्छी नहीं है। इसकी माइलेज बहुत अच्छी है। एक तो ये नई बाइक है, तो इसमें अगर मैं पेट्रोल डलवाती हूँ ना तो ये अच्छा खासे चल जाता है, मैं भी इतना चला लेती हूँ। लेकिन पापा जी की स्कूटी वैसे भी काफ़ी पुरानी हो रखी है, और वैसे भी एक्टिवा ना बहुत ज़्यादा पेट्रोल लगता है उसमें। इसकी माइलेज एक्टिवा से भी अच्छी है। तो ये बात तो मुझे सारे कहते हैं, पड़ोस में सब बोलते हैं कि ना हमारी वाली बाइक से भी अच्छी है आपकी। तो यहाँ मैंने 500 का नोट दिया था, बाकी वापस कर दिए थे। 260 रुपये का पेट्रोल भरवा के मैं बाज़ार आ गई थी। भैया एक बना दो पपीता शेक 50 वाला ग्लास बनाना। यहाँ से मैं शेक पीने आती हूँ, कभी बिहान को भी पिला देती हूँ। तो इनकी दुकान पे देखिए इन्होंने कितने भर भर के काजू किशमिश, बादाम, ये डब्बे के डब्बे भर के रखे हुए हैं। क्योंकि जो ये शेक बनाते हैं ना उसमें ऐड करते हैं, साथ में ये भी ऐड करते हैं। ये जेली दिख रही होगी ना, ये सब डालते हैं ये। और यहाँ बैठने का अरेंजमेंट होता है, तो यहाँ पे बैठ के विहान और मैं पी भी लेते हैं। बिल्ली आएगी थोड़ी देर में आएगी, वो सो रही है अभी। अभी सो रही है ना।
इधर से मैं सोच रही हूँ एक डाइट भी पैक करवा लूँ। भैया क्या क्या है? दाल है, हाँ, और आलू गोभी की सब्जी। आलू गोभी की सब्जी है। कड़ी नहीं है? कड़ी ख़त्म हो गई। बनाई को नहीं आती, बस सेवा की। अच्छा, तो आप एक डाइट पैक कर दीजिए। आलू गोभी की सब्जी, दाल रहने दीजिएगा, आलू गोभी की सब्जी दे देना, ठीक है? यही हूँ मैं जूस वाले। हाँ, पैक करना है एक डाइट। इतने यही हूँ जूस वाले की दुकान पे। आजा बाबू। आजा चलते हैं। इधर भैया ने पपीता शेक बना दिया था, लेकिन ना मैं भैया को बोल रही थी, एक्चुअली 80 वाला ग्लास में डाल रहे थे। मैं बोलती मुझे ना 50 वाला, मैंने बोला था, शायद भैया भूल गए होंगे। 50 वाला ही बनवाती हूँ आजकल मैं ग्लास, 80 वाला नहीं बनवाती। भैया के पास तो 200 रुपये वाला ग्लास भी है, इतने बड़े बड़े कांच के, कितना भी बड़ा बनवा सकते हैं शेक हम यहाँ। तो ये 50 रुपये के शेक में, इसमें कुछ नारियल का वो जो होता नहीं, नारियल का, इसके अलावा इसमें थोड़ा से काजू, थोड़े से किशमिश, थोड़ी सी ये देखो चेरी, ये सब ऐड करके ऊपर डाल देते हैं। तो उसके बाद काफ़ी अच्छा बन जाता है ये। साथ में ये देखो इसमें इस तरीके से कुछ बादाम लगा रख देते हैं। तो अच्छा है, बढ़िया बनाते हैं, तभी आते हैं ग्राहक, तभी आएंगे जब अच्छी चीज़ मिलेगी। ध्यान, इधर देखो बेटा, इधर आओ, देखो। उल्टा उल्टा पाइप से पियोगे? किशमिश खानी है। मशीन ठीक करेगा उधर। हाँ, पैसे लेने को। मशीन ठीक करनी आ जाओ। मेरा खाना ये वाला है। कितने की है एक डाइट? 60 की। ये लीजिए, इसमें से काट लीजिए 60 रुपीज़। तो ये खाना भी आ गया है। हाँ, ये घर लेके जाएंगे बेटा। दो पैकेट निकाल दो। 60 रुपए के 2 पैकेट मैंने यहाँ स्ट्रॉबेरी के ले लिए थे। विहान पसंद करके खाता है, तो यहाँ मेरा 500 का नोट पूरा ख़त्म हो गया। तो अभी मैं दोपहर का लंच कर रही हूँ। उसमें रोटी है, ये सब्जी है, ये आलू गोभी की सब्जी है, थोड़ी तरी वाली है। खाना खाने के बाद यहाँ मैं ऑफ़िस में आ गई थी। ये हमारे सोसाइटी का ऑफ़िस है, और यहाँ मैं अभी करीबन 700 रुपये जमा करवा के आई हूँ। 700 750 रुपये हर महीने जाते हैं मेरे घर, दोनों घर फ्लैट्स का मेंटेनेंस जाता है। और यहाँ मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी। एक्चुअली यहाँ इस ऑफ़िस में ना एक छोटा सा मंदिर है, और मैंने नहीं विहान को बोला, या ना मैंने विहान को सिखाया, इसने अपने आप बच्चे ने सीख लिया। जैसे मैं ना ऐसे ही शूट ले रही थी, तो मैंने फिर ध्यान गया मेरा, जैसे यहाँ मंदिर के सामने ना ये हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और पूजा कर रहा था विहान, अपने आप हाथ जोड़ के। मैं आपको दिखाती हूँ। और फिर मुझे बाद में बोलता, मम्मी ये भगवान जी हैं, अपने आप प्रार्थना कर रहा था। ये देखो ना, अपने आप, इसको जहाँ भी मंदिर दिखता है ये अपने आप हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। अपना बैग ले जाओ। चलो, छोड़ के आऊँगी मैं। आप जाओ। नहीं, मैं आपको ट्यूशन अंदर तक छोड़ के आऊँगी। हाँ, देखना मुझे कैसे धक्के दे रहा है कि अंदर मत आओ, मैं अपने आप जाऊँगा। चलो 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 चलो, आज अंदर छोड़ के आऊँगी मेरे बच्चे को। जाओ बेटा। एक्चुअली यहाँ जिम में ना सर ने कल मुझे बोला कि ना निधि, मतलब आप ना थोड़ा सा रेगुलर हो जाओ। अब आप तो जैसे आप अच्छे से थोड़ा सीरियस होके जिम करोगे तो हमारा भी मतलब मन करेगा। बल्कि यहाँ पे तो पर्सनल जिम इंस्ट्रक्टर भी मिल सकते हैं। और कल यहाँ पे मैं ना शाम को फिर 7 बजे दोबारा आई, तो यहाँ पे भांगड़ा डांस हो रहा था। काफ़ी इतनी भीड़ थी ना, इतने लोग आए हुए थे, लेडीज़ क्या जेंट्स क्या, क्योंकि मैं आ जाती हूँ 5 साढ़े 5 बजे की जो टाइमिंग में, और उस टाइम थोड़ी भीड़ कम होती है। लेकिन रात को 6 साढ़े 6 के बाद तो बहुत लोग आते हैं हमारी सोसाइटी से। ये एरिया तो पूरा भरा हुआ था कल, इतने लोग थे ना, बहुत ज़्यादा। इसमें खाना है, तो चलो विहान को खिलाते हैं। एक चीला खिलाऊंगी। ये चीला है, ये देखो,
कितना बढ़िया चिल्ला है। नहीं ये चिल्ला है, देखो ना, बेसन का चिल्ला है, विहान खाएगा। बेसन का नहीं, पनीर का है, एकदम पनीर का बेसन का चिल्ला है। खाना ही ना मम्मी नहीं खाना फिर खा के देखो, अच्छा टेस्टी है, टेस्टी है बेटा। फोन के साथ खाओगे? टेस्टी है, यम्मी यम्मी है। मम्मी नहीं खाना बेटा। मम्मी फिर क्या है? विहान को खाना खिलाने के बाद पापा जी के पास ऊपर वाले घर में बैठा के आ गई थी। विहान को आराम से बैठा रहता है, खेलता रहता है पापा जी के साथ। और यहाँ मैं दोबारा आई थी जिम, क्योंकि पहले मैंने इतने अच्छे से नहीं करी थी, तो मैं था कि चलो थोड़ा सा और अच्छे से करूँगी, आधा 40 मिनट यहाँ पर। तो दोबारा आई, तो इस टाइम तो देखो बहुत भीड़ थी। अभी लेडीज़ आ रही थी, क्योंकि लेडीज़ भी इस टाइम फ्री हो जाते हैं रात को घर के काम करके। तो मैंने फिर दोबारा जिम करी। उसके बाद फिर मैं घर आने के बाद ये मैंने सूप पिया था। ये रेडीमेड सूप था, और एक मम्मी के लिए था, एक मेरे लिए था। तो मैंने मम्मी वाला रख दिया था, और ये देखो मैंने अपने लिए गर्म किया था, और ये इसे ही मैं पीऊँगी रात को डिनर में। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सूप, मैंने पूरा अच्छे से फिनिश कर दिया था। रात को विहान सो चुका था, मम्मी भी सो चुके थे रात को, तो मैं अपना बस आराम से शांति से सूप पी रही थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। मैं अपना फेस वॉश करके, मुंह धो के और लिपस्टिक काजल लगा के, टोपा पहन के आप लोगों के सामने आ गई हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि मेरे को ना जुराबें नहीं पहनती मैं पूरी सर्दियों, मुझे पैरों से ठंड नहीं लगती, बट मुझे कानों से ठंड लगती है। अब सुबह सुबह जैसे ठंडी हवा चल रही हो ना, अगर वो मेरे को एकदम से लग जाए ना ठंडी हवा, तो मेरे ना सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, मेरे को माइग्रेन भी हो सकता है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा परहेज के लिए कान हमेशा बंद ऐसे रखती हूँ ढक के। अभी रात को भी, शाम को पहन लेती हूँ मैं, और सुबह मेरे पास अलग अलग कम से कम 7-8 हैं अलग अलग तरीके की, मैं विहान को भी पहना के रखती हूँ। और एक बात तो देखिए, कुछ बातें मुझे करनी है। पहली बात तो देखो, मैं अपनी वीडियोज़ में जितना हो सके मैं कोशिश करूँगी मैं खुश रहूँ, हैप्पी रहूँ, क्योंकि इसकी वजह से अगर मैं दुखी रहती हूँ या रोती हूँ तो उससे सिर्फ मैं ही परेशान नहीं होती हूँ, मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो भी परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। साथ में मेरे घर फैमिली में जो रिलेटिव्स हैं, फैमिली में परिवार में हैं, वो भी परेशान होते हैं, वो खुद दुखी हो जाते हैं। फिर वो मुझे फ़ोन करके समझाते भी है कि हाँ निधि खुश रहा कर, जिस वीडियो में तू खुश रहती है तो अच्छा लगता है, रोती है तो हमारा भी मतलब हमें भी बुरा लगता है। हाँ, वो भी दुखी होते हैं। तो इसीलिए मैं कहा क्यों, मैं अपनी तरफ से अब कोशिश करूँगी कि हमेशा हैप्पी रहूँ। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या सपने देखना गुनाह हो जाता है? अगर मैंने सपने देख लिए, बोल दिया, तो उसमें क्या गलत किया? मुझे पता है, मैं कभी भी अपनी कम्युनिटी में ना कुछ अच्छा लिखती हूँ ना पॉजिटिव, कि नहीं मैं ये करूँगी वो करूँगी, मुझे इतने लोग कमेंट में ना, कुछ लोग तो कमेंट करते हैं हाँ आप कर लोगे, गॉड ब्लेस यू, अच्छा है, लेकिन कुछ लोग तो इतने गंदे हेट कमेंट, मतलब बिना कारण ऐसी नफरत करने लग जाते हैं ना, कि जैसे मैंने उनके लिए उनका क्या बुरा कर दिया हो। अभी मैंने एक डाला कि यहाँ पे ना 110 गज का जो प्लॉट है वो 75 लाख का मिलता है। सब्जी बन रही है रसोई में, मैं ये देख रही थी किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। तो मैं कह रही थी कि ना 75 लाख का मिलता है। मैंने ये बात बताई, मैंने कहा 200 गज का जो प्लॉट है वो 63,000 गज का है यहाँ पे रेट, जिस सोसाइटी में मैं रह रही हूँ। हमारे घर से बाहर निकलते ही जो प्लॉट मिल रहे हैं ना, जितने भी घर हैं उन सब के रेट बता रही हूँ मैं। और अगर आपको पीछे 110 गज का लेना है तो आपको 63,000 रुपये गज, नहीं सॉरी 65 या 66,000 रुपये गज के हिसाब से 75 लाख का, और फिर रजिस्ट्री मिला के तो क्या पता 76 लाख का पड़ जाए। तो मैंने उसमें ये बोला कि मैं क्यों इतना नेगेटिव सोचूं कि हाँ नहीं हो सकता, क्या मैं यही सोचूंगी कि मैं एक दिन जरूर यहाँ पे भी प्लॉट लूंगी, यहाँ पे प्लॉट लेके घर बनाऊंगी। बल्कि आपको भी पता है मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं है ना, मेरे पास 75 तो छोड़ो, मेरे पास 5 तो छोड़ो, मेरे पास 2 लाख भी नहीं है, 1.5 लाख भी नहीं है, लाख रुपया भी नहीं है मेरे पास। 50,000 50-55 है, बस इतना ही है मेरे पास। तो क्या 50-55 हजार देखने वाला इंसान 75 लाख का प्लॉट लेने का सपना नहीं देख सकता? बताइए ना मुझे। मैं भी तो खाली हाथ थी, आप मुझे बताइए। मैं आज से 3 साल पहले मेरे पास जेब में क्या था? 0 रुपए थे। 0 रुपए से मैंने जो 2 फ्लैट खरीदे, तो अगर मैं उस टाइम ये बात करती कि मैं ऐसे ऐसे फ्लैट खरीदूंगी, तब भी लोग मेरा मजाक ही बनाते, कहते कि ये कैसे कर लेगी। तो यहाँ तक भी तो पहुंची हूँ ना मेहनत से, किस्मत से, अपना हार्ड वर्क से। तो हम कभी किसी की ना किस्मत का नहीं पता होता कि उसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है और वो क्या कर सकता है उसकी ज़िंदगी में। देखो मैंने नहीं सोचा था मेरे हस्बैंड की डेथ हो जाएगी इतनी छोटी एज में, तो वो चीज़ जब मैंने नहीं सोची थी तो क्या पता
कौन क्या कर जाए ज़िंदगी में, क्या बन जाए, वो किसी को नहीं पता होता। लेकिन किसी के सपनों को ना, अगर वो सपने देखता है तो तभी लोग कह देते हैं अपने सपने, ड्रीम्स किसी को बताने नहीं चाहिए। क्योंकि पता है क्या, आधे लोग तो फिर बोलने लग जाते हैं कि ये है अच्छा, आंटी आंटी करके कमेंट, अरे ओ आंटी, अरे ओ पागल औरत, ये है वो है, इस तरीके के कमेंट करने शुरू कर देते हैं। तो फिर बंदा थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है हर चीज़ में। चाहे मैं अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करी, मैंने उसमें भी मैंने कहा कि हर हफ्ते फोटो लगाया करूंगी जितना वजन कम हुआ तो उसमें भी मेरे को ऐसे से कमेंट आ रहे, तेरा तो देख लियो 2-3 महीने बाद वजन 70 से 75 हो जाएगा, 65 नहीं होगा, कम नहीं होगा, ये नहीं होगा। हर चीज में मतलब डीमोटिवेट क्यों करना है? अगर कोई देखो कुछ करने की सोच रहा है, अगर इतना कुछ लाइफ में सफर करने के बाद भी सोचता है कि उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है, तो मोटिवेट करना चाहिए ना उस इंसान को, तो कि नहीं बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। तो इस तरीके का मुझे समझ नहीं आता। और एक बात और मैं कह रही थी कि जैसे मैं कुछ यूट्यूबर्स की वीडियोस देखती हूँ, और आप लोगों को भी एक सजेशन देना चाहूंगी, अगर आप यूट्यूब पे हो या वीडियोस डालते हो या ब्लॉगिंग करते हो मेन तो उसमें मैं आपको इतना बोलूँगी, कभी भी ना आप किसी और यूट्यूबर के ऊपर कभी वीडियो मत बनाइए। ये मैंने भी खुद फील किया है। इससे पता है क्या होता है कि आज से 6-7 महीने पहले ना मैंने भी एक यूट्यूबर के ऊपर वीडियोज़ बना दी थी। आई थिंक 2 या 3 वीडियोज़ बनाई। उससे क्या होता है कि देखो, मान लिया उस वीडियो पर आपके व्यूज़ अच्छे आ जाएंगे, उससे एकदम से क्या होता है ना, आपके साथ कुछ ऐसी ऑडियंस जुड़ जाती है जो दूसरे यूट्यूबर की होती है। तो वो ऑडियंस आपके साथ जुड़ती जरूर है, लेकिन वो एक वीडियो के लिए जुड़ती है या 2, जिसमें आप उस यूट्यूबर के बारे में बात करोगे, सिर्फ उसी वीडियो में उसमें वो जुड़ेगी। लेकिन जैसे ही आप अपनी चीजें डालने लग जाओगे ना अपने चैनल पे, तो एकदम से चैनल आपका बहुत बुरी तरीके से डाउन होता है। तो मेरे ना पता है क्या, उस टाइम तक ये था कि 15,000 तक, 12 से 15,000 तक व्यूज आ जाते थे। तो मैंने भी मतलब जैसे वीडियोस बना दी, तो उस टाइम क्या था कि मेरे, चलो उन वीडियोस पे मान लेते हैं कि मेरे 50-60 हजार व्यूज भी आ गए होंगे, एक वीडियो पे, 2 वीडियो पे। लेकिन उसकी वजह से ना उस टाइम मेरा चैनल एकदम से बिल्कुल ही, कहते नहीं है कि 7-8 हजार व्यूज पे अटक गया था। इतना मेरा नुकसान हुआ, इतना मुश्किल हुई मुझे। उसके बाद मुझे 1 महीना, मुझे पता है मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी अपने चैनल को वहां से निकाल के दोबारा उस पॉइंट तक लाने में। बहुत टाइम लग जाता है तो उस बफर जोन से निकलने में। क्योंकि अब ना इस चीज से ना मेरे को, फिर मैंने कसम खा ली कि मैं जिंदगी में चाहे कुछ हो जाए, मैं किसी भी यूट्यूबर के ऊपर कभी वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैं अब सिर्फ अपनी ही वीडियोस बनाऊंगी और अपने चैनल पे सिर्फ अपना ही कंटेंट लाऊंगी, चाहे मेरा व्यूज कम हो ज्यादा हो। क्योंकि इससे आपके चैनल को सिर्फ नुकसान पहुंचता है, फायदा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि एकदम से क्या होता है ना, आपका चैनल पे यूट्यूब क्या करता है, देखो आपने एकदम से किसी और यूट्यूबर के ऊपर वीडियो बना दिया, तो एकदम से उस वीडियो के पे आ गए लोग, एकदम से क्राउड आया देखने के लिए वो वीडियो, तो उस वीडियो से आने की वजह से आपका चैनल का ग्राफ ऐसे आया। लेकिन जैसे ही अगली वीडियो आपने डाली अपने चैनल, अपने कंटेंट पे, तो एकदम से वो उन यूट्यूब क्या करेगा, उन लोगों को आपकी वीडियो रिकमेंड करेगा। लेकिन वो वीडियो जब रिकमेंड होगी तो वो लोग नहीं खोलेंगे, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ उस यूट्यूबर के ऊपर जब बात कर रहे थे तब वो वीडियो खोलने के लिए आए थे। तो वो जैसे ही वो वीडियो नहीं खुलेगी ना, तो आपका ग्राफ पहले एकदम हाई, फिर एकदम लो नेगेटिव जाएगा, जिसकी वजह से ना ये यूट्यूब पे ना पता क्या होता है, आपके चैनल के लिए बहुत खराब है। कांस्टेंट चल रहा हो तब तक चल रहा है, ठीक है। एकदम से हाई से लो अगर आपका चैनल पे जाता है ना, तो उस फ्लक्चुएशन की वजह से फिर यूट्यूब आपकी जो जनरल ऑडियंस है ना, उसके पास भी आपकी वीडियो नहीं भेजता। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका चैनल फिर, जैसे पहले मान लो अगर आपके 15,000 व्यूज आ रहे होंगे ना, तो एकदम से 5-6 हजार पे अटक जाएगा, वो भी काफी टाइम तक। और उस जोन से निकालने में फिर कितनी मेहनत लगेगी, उससे फिर आपका फायदा तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि आपका चैनल एकदम डाउन हो जाता है। तो इसी वजह से ना मैं आप लोगों को भी ये सजेशन दूंगी कि अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो आप अब सोचते होंगे कि आपका वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, जो कुछ भी है, लेकिन चाहे धीरे धीरे पूरा हो जाए, लेकिन कभी भी ना किसी और का नाम लो ही मत, किसी और यूट्यूबर का अपने चैनल पे, ना वीडियोस में ना कम्युनिटी में। अगर आप चाहते हो कि आपका चैनल थोड़ा ठीक चलता रहे, अगर रिएक्शन का है तब तो अलग बात है। ये बात मेरे को अपने एक्सपीरियंस से मेरे को समझ में आई है। बाकी मेरा जो चैनल है ना, वो एकदम से मेरा ना ऐसे नहीं, कभी भी नहीं मेरा, आप देखना चैनल मेरा ना एक कांस्टेंट तरीके से लो गया है। मेरा चैनल जो भी गया पिछले 3 सालों में वो नॉर्मल है। मेरा एकदम से लो नहीं गया है कि एकदम से ऐसे करके ऐसे गया है चैनल अभी तक, जो मतलब पिछले 3 सालों में। क्योंकि एक होता है कि हर साल आपके साथ, मान लो अगर आपके हर 6 महीने में 4-5 हजार व्यूज डाउन हो रहे हैं, तो वो नॉर्मल है, कोई बात नहीं। वो उससे समझ में आता है कि आपके कंटेंट के वजह से, जैसे आप रेगुलर एक जैसा कंटेंट डाल रहे हो या फिर कुछ भी अभी नया नहीं आ रहा चैनल पे, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डाउन जा रहा है, वो चलता है। लेकिन एकदम से लो जाना वो चैनल के लिए बहुत गलत चीज हो जाती है। और
क्योंकि वहाँ दिक्कत आती है। तो इसीलिए कभी भी काम मतलब सिर्फ अपना ही काम करो, सिर्फ अपनी वीडियोस बनाओ। अब ज़िंदगी में ये चाहे मेरा चैनल कितना लो हो, कितना हाई हो, कुछ भी हो, मैं कभी भी ज़िंदगी में कसम खा रखी है, मैं किसी यूट्यूबर का कभी अपने चैनल पे नाम तक नहीं लूँगी, जिक्र भी, सिर्फ अपना ही काम करूँगी, जो मेरी लाइफ में चल रहा है बस वो ही शेयर करूँगी। तो ठीक है जी, आप सभी को आई होप सो आपकी आज की दिन बहुत अच्छा जाए, क्योंकि आज का दिन सच में बहुत प्यारा है। सुबह का टाइम है, अभी अच्छी अच्छी धूप निकलेगी। सर्दियों में कुछ खास बात होती है ना, सर्दियों की धूप भी अच्छी लगती है, घर से बाहर निकलना भी अच्छा लगता है। और मुझे तो जिम जाना भी बहुत अच्छा लगता है इन दिनों। अब मैं जिम जा रही हूँ ना, मुझे इतना खुशी मिलती है, सच में दिल से कुछ लगता है कि हाँ मैं कुछ कर लूँगी है अपनी फिटनेस के ऊपर भी, और इतना मज़ा आता है जिम जाने में, अच्छा लगता है। तो ठीक है जी, एंड करते हैं इस वीडियो का। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।